नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ईश्वरा हिस्ट्री। दोस्तों, हमारा देश संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से विश्व में सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, क्योंकि इसी भूमि पर कभी इंडस वैली नाम की सभ्यता ने जन्म लिया था और आज के दौर में ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली की सभ्यता शुरुआती 3 सभ्यताओं में से सबसे ज्यादा व्यापक और चर्चित रही हैं। इन सभ्यता के लोगों के द्वारा बनाए गए बेहतरीन नगर और नमूने आज भी विश्व विख्यात हैं। वहीं बात करें इंडस वैली की सभ्यताओं के बारे में, तो उनकी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे और हरे भरे जंगलों के बीच ही विकसित हुई थी। क्योंकि नदी के किनारे और जंगलों के बीच बसने की वजह से इन सभ्यताओं के लोगों को कमाने का मुख्य स्रोत खेती और पानी आसानी से मिल जाता था, जिससे वो लोग अपना जीवन गुजारा किया करते थे। ये सभी सभ्यताएं ऐसी सभ्यता थी जिनके अवशेष आज भी दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता इंडस वैली सभ्यता के लोगों से भी प्राचीन थी, जो शुरुआती काल में दुनिया के सामने तो आई, लेकिन किसी वजह से लुप्त हो गई। तो चलिए जानते हैं इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यता से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, वैसे तो ये जगह का नाम मेसोपोटामिया 2 शब्दों को मिलाकर रखा गया था, जैसे कि मेसो का मतलब होता है मध्य और पोटामिया का मतलब होता है नदी, यानी कि 2 नदियों के बीच के इलाके को मेसोपोटामिया कहा जाता था। जहां वर्तमान समय के इराक की टिग्रीस और यूफ्रेट्स नदी के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता ने जन्म लिया था, जो वहीं पली और वहीं विकसित हुई। लेकिन इन सभ्यताओं में सबसे ज्यादा ये 4 सभ्यताएं विकसित हुईं: सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया और कैल्डिया। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया इन तीनों सभ्यताओं के मिश्रण से जो सभ्यता विकसित हुई उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया। वैसे तो इन सभी सभ्यताओं के लिए एक ऐसी कहावत प्रचलित है कि सुमेरिया सभ्यता ने इन सभी सभ्यताओं को जन्म दिया, बेबीलोनिया ने उसे उत्पत्ति की चरम शिखर तक पहुंचाया और असीरिया ने इन सभ्यताओं को एक दूसरे के साथ मिलाने का काम किया। इन 2 नदियों के बीच ही धरती पर इंसानी सभ्यता का सबसे पहला शहर बसा था। इन सभ्यताओं को नॉर्थ असीरिया और साउथ बेबीलोनिया इन 2 हिस्सों में बांटा गया। ईसा पूर्व 3री सदी में इन सभ्यताओं ने छोटे बड़े इलाकों को एक दूसरे के साथ मिलाकर एक बड़े साम्राज्य के रूप में दुनिया के सामने लाए, जहां आज के समय में इराक और सीरिया जैसे देश मौजूद हैं। और इस जमीन पर कभी मेसोपोटामिया की सभ्यता बसा करती थी, क्योंकि खोजकर्ताओं को अपनी खोज के दौरान कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जो ईसा पूर्व 4ठी सदी से करीब 3000 सालों तक मेसोपोटामिया की सभ्यता के होने का वजूद दर्शाते थे। साथ ही में ये भी पता चला कि ईसा पूर्व 1ली सदी आते आते वहां बेबीलोन और निनवे जैसे और भी कई नए शहर बस चुके थे। मेसोपोटामिया के संग्रहकर्ता से शिकारी और किसान से पशुपालक बनने तक का सफर ऐतिहासिक था, क्योंकि अवशेषों के अनुसार ये पाया गया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता ने ही दुनिया में सबसे पहले खेती करने की शुरुआत की थी और इन्होंने ही खेत में पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई जैसी व्यवस्था को विकसित किया था और आगे चल के पशुओं के दूध से कई तरह की चीजें बनाने की शुरुआत की थी।
मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों का जीवन और धर्म काफी गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसीलिए वो देवताओं को भी काफी महत्व देते थे, जिसमें देवताओं की खास तरह से पूजा की जाती थी, जिसमें सबसे बड़े देवताओं को उनसे छोटे देवता पूजते थे। इन सभी प्रणाली के अंत में इंसान आते थे, इसी वजह से उन्हें सभी देवताओं को पूजना और सबकी आज्ञा का पालन करना पड़ता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता आर्किटेक्चर के मामले में भी काफी मशहूर है, क्योंकि उस समय के शासकों ने बहुत ही शानदार और विशाल इमारतों का निर्माण करवाया था, जिनमें से बहुत सी इमारतों का उपयोग मंदिर के पूजा स्थल के रूप में किया जाता था और साथ ही में बड़ी इमारतों को बगीचों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा इनकी सभ्यताओं को गणित के विषयों में भी काफी उत्तीर्ण माना गया है, क्योंकि बेबीलोनिया की सभ्यता ने ही बेस 60 सिस्टम दुनिया को दिया, जैसे कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 घंटे में 60 मिनट और एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। ऐसा करके बेबीलोनिया की सभ्यता ने पाइथागोरस प्रमेय की थियरी के इक्वेशन को पहले ही दुनिया के सामने ला दिया था। इसके साथ बेबीलोनीज ने एस्ट्रोनॉमी में भी कई सारी खोज की थी। बेबीलोनीज ने ही एक साल में 12 महीने की बुनियाद रखी। इसके अलावा एक हफ्ते में 7 दिन होने की प्रणाली की शुरुआत भी बेबीलोनीज द्वारा ही की गई थी। ईसा पूर्व 331 में सिकंदर महान ने मेसोपोटामिया के साम्राज्य पर हमला करके उनकी सभ्यता को विलुप्त कर दिया और सिकंदर ने ग्रीक संस्कृति की शुरुआत की। इस तरह मेसोपोटामिया की परंपराएं और उनकी जीवन शैली खत्म हो गई। फिर सैकड़ों साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने उनके अवशेषों को फिर से ढूंढ निकाला। अब उनके अवशेषों को पेरिस के लूवर म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है। तो दोस्तों, आप इंडस वैली सभ्यता के बेहतरीन नगरों के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन आज दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की अविश्वसनीय खोज के बारे में जानकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये थी कुछ बातें इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यता के बारे में। और दोस्तों, यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो लाते रहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का।